चलिए, समय बहुत आगे पहुंच चुका है। अब हम थोड़ा समय वचन से मनन करेंगे। जब वचन का समय, सब लोग अपने बच्चों को शांत करवाएं ताकि हम वचन को अच्छे से सुन सके। मेरे साथ निकाल लीजिए एक अध्याय हम पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 16 अध्याय। एक पद से लेकर मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जब सबत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी, याकूब की माता मरियम और शालोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मलें। और सप्ताह के पहले दिन बड़ी भोर, जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, क्योंकि वह बहुत ही बड़ा था। और कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहां नहीं है। देखो, ये वही स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था, तुम वही उसे देखोगे। और वह निकलकर कब्र से भाग गई, क्योंकि कपकपी और घबराहट उन पर छा गई, और उन्होंने किसी से कुछ ना कहा क्योंकि डरती थी। प्रभु का पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। हालेलुया। वचन के भाग में हम और बड़े ध्यानपूर्वक इस वचन को सुनेंगे, और मेरा यह विश्वास है इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे बात करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर हमने किस्सा पढ़ा बाइबल का कि जब सबत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी, याकूब की माता मरियम और शालोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली और आकर उसे मलें। और सप्ताह के पहले दिन बड़ी भोर को, जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी कि हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। इससे पहले वो वचन में जाएं, कुछ बातें मैं आपको और थोड़ा सा बता देता हूं प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बारे में। जब आप बाइबल के पुराने नियम को पढ़ते हो, जब आप पुराने नियम को पढ़ते हो और बाइबल के इतिहास को जब हम देखते हैं, तो पुराने समय की अगर बात करें तो इस्राएली लोग जब मरते थे, ध्यान से सुनना, इस्राएली लोग जब मरते थे और गाड़े जाते थे, तो उनका यह विश्वास किया जाता था कि उनकी जो आत्मा है वो निचले स्थानों में यानी अधोलोक में चली जाती है। यह उनका मानना था। और यीशु मसीह के जन्म से लगभग 600 साल पहले जब यहूदी लोग बेबीलोन की गुलामी में गए, तो उस समय भी कई नबियों ने इस बात की घोषणा की कि मृतकों में से कोई फिर जीवन में आएगा।
जब इस्राएली लोग बेबीलोन की गुलामी के बीच में गए। और ये एक उनका एक महत्वपूर्ण विश्वास था, जिसके द्वारा उनके आने वाले भविष्य के लिए उन्हें एक आशा मिलती थी। ये उनका एक फेथ था, एक विश्वास था, और इस विश्वास के द्वारा उन्हें आने वाले जो उनका फ्यूचर था, भविष्य था, भविष्य के बारे में उन्हें एक आशा मिलती थी, एक होप थी, उन्हें एक उम्मीद उनके पास थी। और जब आप दानियल नबी की किताब को पढ़ते हो, दानियल नबी की किताब में भी इस प्रकार से लिखा है। दानियल नबी इस प्रकार से कहते हैं कि परमेश्वर के लोग मृतकों में से जी उठेंगे, और जो उसके आज्ञाकारी हैं, जो उसके आज्ञाकारी हैं, वे अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। दानियल नबी ऐसे लिखते हैं। और पुराने टाइम की बात करें तो हम और भी अगर अन्य संस्कृतियां अगर हम देखें, अन्य संस्कृति के लोग अगर उनकी बात करें, उनके बारे में अगर हम विचार करें, तो वो लोगों का भी ये मानना था कि मृत्यु के बाद के जो अस्तित्व, मृत्यु के बाद के अस्तित्व के विचार इनके आपस में मिलते जुलते थे, इनके मिलते जुलते विचार थे। सिर्फ इस्राएली लोगों के नहीं, औरों के भी, और अन्य संस्कृतियों के। और बहुत से यूनानी लोग, ध्यान से सुनना, बहुत से यूनानी लोग आत्मा की अमरता के ऊपर भी विश्वास करते थे कि आत्मा जो है वो कभी मरती नहीं है। बहुत से यूनानी लोगों का भी यह विश्वास था कि आत्मा कभी मरती नहीं है। वो आत्मा की अमरता के ऊपर विश्वास करते थे कि आत्मा, और कि शरीर के मरने के बाद आत्मा का जो अस्तित्व है वो बना रहता है। ये बहुत से यूनानी लोगों का मानना था कि अगर एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, उसका शरीर अगर खत्म हो गया, लेकिन उसकी आत्मा का जो अस्तित्व है वो बना रहता है। यूनानी लोगों का ऐसा मानना था। वो इस प्रकार से कहते कि वो आत्मा कभी मरती नहीं, अगर आसान भाषा की बात करें। लेकिन नए नियम में जिस पुनरुत्थान की बात हुई है, अगर हम न्यू टेस्टामेंट को पढ़ते, न्यू टेस्टामेंट में जिस पुनरुत्थान की बात हुई है वो थोड़ा अलग है, वो अलग है। यूनानी लोगों का ऐसा मानना है कि आत्मा कभी मरती नहीं है, मतलब व्यक्ति कहीं ना कहीं जीवित है। उनका ऐसा मानना है। मैं आपको बड़ा सरल करके बता रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। लेकिन नए नियम में जिस पुनरुत्थान की बात हुई है, जिस रेजरेक्शन की बात नए नियम के बीच में हुई है, वो थोड़ा अलग है। वो अलग क्यों है? उसमें एक व्यक्ति का शरीर सहित जी उठना था, सिर्फ आत्मा का नहीं, सिर्फ आत्मा का नहीं, एक व्यक्ति का शरीर के साथ जी उठना था। मैं सबसे विनती करूंगा, प्लीज आप अपने बच्चों को एक जगह बिठा लीजिए। ऐसे मुझे थोड़ी डिस्टरबेंस हो रही है, प्लीज मेरी बात का गुस्सा नहीं करना आपने। मैं चाहता हूं कि अगर हम वचन में, तो आपको वचन अच्छे से समझ आ जाए। पेरेंट्स थोड़ा सा इस बात को, प्रभु ने आपको अच्छे आशीषित बच्चे दिए हैं, है ना, तो प्लीज आप मेरे साथ थोड़ा कोऑपरेट करें। मैं जल्दी आपको फ्री करूंगा, ये मेरा वायदा है। हालेलुया। नए नियम की बात हम करें, नए नियम में जिस पुनरुत्थान की बात हो रही है, जिस रेजरेक्शन की बात हो रही है, वो उसका वो अलग है, क्योंकि उसमें शरीर के सहित, सुनना ध्यान से, उसमें सिर्फ आत्मा की बात नहीं हो रही, उसमें शरीर के सहित पूर्ण व्यक्ति का जी उठना है, शरीर के सहित। और जब आप बाइबल को पढ़ते हो, बाइबल के इतिहास को पढ़ते हो, आदम की जो अनाज्ञाकारिता है, आदम की जो डिसओबीडियंस है, वो जितने भी मनुष्य लोग हैं, उन आदम की अनाज्ञाकारिता सभी मनुष्यों के लिए एक प्रतिरूप है।
जब तक यीशु मसीह नहीं आए थे। ध्यान से सुनना, जब तक यीशु मसीह नहीं आए। आदम की अनाज्ञाकारिता एक प्रतिरूप है जब तक यीशु मसीह नहीं आए। और परमेश्वर के सभी लोग मृत्यु से आगे जीवन के विषय में निश्चित हो सकें, कोई वो नहीं है। लेकिन अगर अब बात करें, आज की बात करें, अब परमेश्वर के लोग, सभी लोग, परमेश्वर के सभी लोग मृत्यु से आगे जीवन के विषय में निश्चित हो सकते हैं। पहले नहीं था जब तक यीशु मसीह नहीं आए। अब परमेश्वर के सभी लोग मृत्यु से आगे जीवन के बारे में निश्चित हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि मसीह परमेश्वर का आज्ञाकारी यहां तक रहा, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि उसने मृत्यु तक को सह लिया, मृत्यु तक को सह लिया। यानी मैं आपको आसान भाषा में बात करूं कि एक था आदम जिसकी अनाज्ञाकारिता के कारण मृत्यु जीवन के अंदर आई, लेकिन एक आया जिसकी आज्ञाकारिता के कारण जीवन नहीं बल्कि बहुतायत का जीवन मेरे और आपके लिए आ गया। हालेलुया, हालेलुया। एक था आदम जिसकी अनाज्ञाकारिता के कारण मृत्यु जीवन के बीच में आई, लेकिन एक आदम फिर आया जिसकी आज्ञाकारिता के कारण मृत्यु नहीं बल्कि जीवन आया। और मालूम कौन सा जीवन? जो बहुतायत का जीवन देता है। हालेलुया। और सुनिए महत्वपूर्ण बात, जीवन वही दे सकता है जो खुद मृत्यु में से जी उठने की ताकत रखता है। और वो मालूम कौन है? वो मेरा यीशु है, वो आपका यीशु है जो मृत्यु में से जी उठने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। और उठकर कहता है, ऐ मौत तेरा डंक कहां रहा? हालेलुया। यानी दूसरे शब्दों में कहूं, आपको थोड़ा सा और समझाऊं, यीशु मसीह का मृत्यु को हासिल करना ये मृत्यु नहीं थी, ये मृत्यु के ऊपर जय थी कि मृत्यु का डंक तोड़ा जाए, कोई आए उस मृत्यु को नाश करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई आए जो मृत्यु में से जीवन की ओर लेकर जाए। और मालूम वो कौन है? वो मेरा और आपका खुदा संपूर्ण यीशु मसीह जो जीवित था, जीवित है, जीवित रहेगा। ताली बजा के उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मालूम मृत्यु में से जीवन की ओर वो ही लेके जा सकता है जो खुद मृत्यु को हराकर जीवन में प्रवेश किया हो। हालेलुया। मृत्यु में से जीवन की ओर वो ही लेके जा सकता है, मृत्यु में से जीवन की ओर वो ही लेके जा सकता है जिसके पास खुद मृत्यु को हराने की ताकत हो। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। आप उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, आप उस यीशु की आराधना करते हैं जिसने मौत को हराकर सबको जीवन नहीं दिया, खुद तो जीवन में आया लेकिन अपने साथ सबको जीवन दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यानी एक कब्र थी, एक कब्र थी जो खाली है, और वो कब्र ये बताती है यहां कोई था लेकिन अब नहीं है। हालेलुया। वो कब्र ये बताती है यहां कोई था लेकिन अब नहीं है। एक और बात आपको बताता हूं, यीशु मसीह का मृत्यु को चखना या उसके स्वाद को चखना इस बात को दर्शाता है कि वो संपूर्ण इंसान रहा है, संपूर्ण इंसानी शरीर में रहा है, लेकिन उसका मृत्यु को हराकर जीवन में आना, जीवित हो जाना, इस बात का प्रमाण है कि वो संपूर्ण परमेश्वर है, वो संपूर्ण परमेश्वर है। हालेलुया, वो संपूर्ण परमेश्वर है। हालेलुया। आज हम बात करें इन बहनों के बारे में। सुबह भी हमने सनराइज सर्विस के बीच में इन बहनों के विषय में हमने बात करी, हमने सीखा। आप ध्यान आगे रखिए, मेरी तरफ रखिए। आज हमने सीखा सुबह सनराइज सर्विस में, लेकिन अब कुछ और थोड़ा सीखेंगे, थोड़ा और सीखेंगे। यहां पर लिखा है
जब सबत के दिन बीत गया, मरियम मगदलीनी, याकूब की माता मरियम और शालोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली और आकर उससे मिले। और सप्ताह के पहले दिन बड़ी भोर को सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। हालेलुया। जब मैं इस अध्याय को पढ़ रहा था, इन बहनों के जीवन में एक इच्छा है, इन बहनों के जीवन के बीच में एक इच्छा है, और ये इच्छा कि अपने यीशु के लिए कि हम जाएं। जब यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया, उसके बाद उन्हें कब्र के बीच में रखा गया। यहूदी लोगों की यह परंपरा थी, यहूदी लोग ऐसा करते थे कि जब कोई व्यक्ति मर जाए तो वो कुछ कुछ सुगंधित द्रवों को तैयार करते, कुछ सुगंधित वस्तुओं को तैयार करते कि जाकर उस व्यक्ति की लोथ के ऊपर उसे मल दे, ताकि उसकी बॉडी कुछ समय ठीक रहे, उसमें से दुर्गंध ना आए। उसी तरह ये बहनें यीशु मसीह की लोथ के लिए कुछ चीजें तैयार करी इन्होंने, यीशु मसीह की लोथ के लिए, कि यीशु मसीह के शरीर के ऊपर जाकर हम उन चीजों को लगाएंगे। एक इच्छा इनके हृदय के अंदर है। मैं ये इस बात को समझ पा रहा था कि इन बहनों के जीवन में ये इच्छा प्रकट हुई। यीशु मसीह के साथ उनके चेले भी थे, हो सकता है उन्होंने भी इनकी कुछ हेल्प की हो उन चीजों को करने में, लेकिन ये खुद निकल पड़ी हैं, ये खुद निकल पड़ी हैं। और भोर के समय बाइबल के इतिहास को जब आप पढ़ते हो ना, पुराने नियम को पढ़ते हो या बाइबल के इतिहास को जब आप पढ़ते हो, जिस समय ये बहनें अपने घरों से निकली है ना, वो समय, उस समय जो होता, जिस समय इन्होंने चूज किया कि यीशु की लोथ की ओर जाती हैं, सुनना ध्यान से, वो समय वेश्याओं के निकलने का समय था। वो समय वेश्याओं के निकलने का समय होता है। इन्होंने उस बात की भी परवाह नहीं करी, अगर कोई हमें देख ले तो हमारे बारे में क्या सोचेगा। लेकिन इनके मन में सिर्फ एक ही डिजायर है कि आज हम अपने यीशु की ओर जाएंगे, यीशु के पास जाएंगे और हम उसकी लोथ के ऊपर कुछ द्रव्यों को लगा के आएंगे। आप दूसरे शब्दों में ये कह सकते हो, इनके हृदय में यीशु के प्रति प्रेम है, इनके हृदय यीशु मसीह के लिए उभरे हुए, इन्हें यीशु की लोथ की भी चिंता है, और इनके हृदय तैयारी के साथ निकली हैं। इनके मन में एक इच्छा है, जब ये निकली हैं, इनके हृदय के अंदर वो इच्छाएं प्रकट हुई हैं, और ये उस इच्छा को पूरा करने के लिए भोर को निकल पड़ी। और सुनिए, जब ये निकली है ना घर से, इनके दिमाग में उस समय नहीं आया, लेकिन थोड़ा आगे जाकर इनके दिमाग में आया कि जिस कब्र के अंदर यीशु मसीह को रखा गया है, उस कब्र के सामने से पत्थर हटाएगा कौन। पुराने टाइम की अगर बात करें, यहूदी लोगों की जो कब्रें हुआ करती थी, ये एक गुफानुमा कब्र हुआ करती थी, जैसे गुफा होती थी, और उस गुफा को बंद करने के लिए उस कब्र के आगे एक बड़ा विशालकाय पत्थर उस गुफा के सामने रख दिया जाता था। वो पत्थर इतना भारी होता था कि अगर मर्दों की बात करें तो कम से कम 4 से 5 मर्दों को एक साथ मिलकर उस पत्थर को हटाना पड़ता था। और बहनों के लिए ये लगभग ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन काम था।
बहनों के लिए बड़ा मुश्किल काम। सुनना ध्यान से, आगे आगे देखिए प्लीज। जब ये अपने घरों से निकले, इनके हृदय के अंदर एक इच्छा है, इनके हृदय के अंदर इच्छा है, इनके मन उभरे हुए हैं, इनके मन के अंदर यीशु के लिए प्रेम है और ये यीशु के लिए कुछ करना चाहती हैं। इनके मन के अंदर, इनके हृदय के अंदर एक इच्छा आ चुकी है, एक इच्छा इनके हृदय के अंदर है। और जब ये घर से निकली हैं, आपस में ये बात करती हैं कि हमारे लिए कब्र से पत्थर हटाएगा कौन? हम निकल तो आए, हम निकल तो आए, लेकिन हमारे लिए कब्र से पत्थर हटाएगा कौन? ये दुविधा इनके सामने है। और इनको नहीं मालूम, इनको इतना मालूम है कब्र के ऊपर पत्थर है और कब्र रोम सरकार के द्वारा, रोमी शासकों के द्वारा मोहर बंद की गई है, कोई खोल ही नहीं सकता, लेकिन निकल चली है। अब समस्या ये निकल तो पड़ी है, लेकिन आगे एक विशाल काया पत्थर है। चलो पत्थर तो मैं कहता हूं किसी ना किसी रीति से, ये 3 4 5 बहनें हैं, किसी ना किसी रीति से ये जोर अजमाइश करके उस पत्थर को हटा भी लेती, लेकिन रोमी शासकों की मोहर कौन तोड़े? वो मोहर कौन तोड़े? वो अगली समस्या है। पहली बात, पत्थर कौन हटाएगा? अगर पत्थर हटाने की ताकत भी अगर है तो रोमी शासकों के द्वारा वो जो मोहर बंद उसको किया गया है, यीशु मसीह की कब्र को मोहर बंद किया गया था। उस समय रोमी शासकों के द्वारा यीशु मसीह की कब्र को मोहर बंद किया गया था। उनका यह मानना था कि कहीं चेले लोग उसकी लाश को चुरा ना लें और बाद में यह फवाना डाल दें कि वो जी उठा है। इसलिए रोमी शासकों ने उस कब्र को मोहर बंद कर दिया था। आगे देखिए प्लीज, उन्होंने कब्र को मोहर बंद कर दिया। अब समस्या ये घर से निकल पड़ी है, इनके साथ कोई मर्द नहीं है, ये बहनें बहनें हैं। और जब ये घर से निकली हैं, सबसे पहली समस्या, पत्थर कौन हटाएगा? पत्थर कौन हटाएगा? अगर पत्थर हटा भी लिया, हटाने की ताकत भी अगर है, तो मोहर कौन तोड़ेगा? उस मोहर बंद कब्र को खोलेगा कौन? मालूम, कई बार हमारे हालात ऐसे होते हैं, जब हम यीशु में बढ़ते हैं ना, या यीशु की आवाज को सुनकर या यीशु के लिए कुछ करने के लिए निकल जाते हैं, तो कई बार, या जब हम प्रभु के बीच में आ जाते हैं, प्रभु के साथ साथ चलने के बावजूद कई बार हमें हमारी उन चीजों तक पहुंचने के लिए, उन आशीषों तक पहुंचने के लिए, उन बरकतों तक पहुंचने के लिए, उन चीजों को प्राप्त करने के लिए कुछ पत्थर हमारे रास्ते के बीच में होते हैं। कुछ पत्थर हमारे रास्ते के बीच में होते हैं। हमें लगता है ये पत्थर हटाएगा कौन? इन पत्थरों को हटाएगा कौन? ये बड़ी दुविधा है, ये बड़ी समस्या है। अब बहनें बहनें हैं, कई बहनों का मतलब मालूम, ये इस बात को दर्शाता है कई बार हमारी हैसियत नहीं होती उन कामों को करने के लिए जो काम हमें करने, जो मन में ठान लेते हैं। हमारी पॉकेट अलाउ नहीं करती, हमारे हालात बिल्कुल विपरीत होते हैं, हमारी परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत होती हैं, लेकिन मन में आशा है, मन में उम्मीद है, निकल पड़े हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, प्रभु में आ चुके हैं कुछ प्राप्त करने के लिए। लेकिन समस्या ये है, ये बड़ा पत्थर हटाएगा कौन? पत्थर चलो हटा भी ले, उस पत्थर को जो मोहर बंद की गई है उसको तोड़ेगा कौन? उसको तोड़ेगा कौन? कई बार हमारी सिचुएशन ऐसी होती है, हम निकल चुके हैं, हम निकल चुके हैं, मन में ठान लिए, मन में ठान लिए, मन में ठान लिए, करेगा कौन? करेगा कौन? करेगा कौन? बाइबल के अंदर एक बहन है जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी है, और वो बहन, बाइबल इस प्रकार से कहती है, उसने अपने मन में ठान लिया कि मैं यीशु के पल्लू को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। सुनना, ध्यान से सुनना। अब बाइबल के इतिहास को उठाकर देखो,
बाइबल का जब आप इतिहास पढ़ते हो, बाइबल के पुराने नियम को पढ़ते हो, जिस बहन को लहू बहता है वो अशुद्ध मानी जाती है, अशुद्ध है वो अशुद्ध है। वो जिस बेड पर बैठ जाए वो बेड अशुद्ध है, जिस चद्दर पर बैठ जाए वो चद्दर अशुद्ध है, यहां तक कि जिस चीज को वो छू ले वो अशुद्ध मानी जाती थी। और जो बाइबल को आप बाइबल के पुराने नियम को पढ़ते हो या यहूदियों के इतिहास को पढ़ते हो और बहुत सारी पुरानी चीजों को पढ़ते हो, स्टडीज को पढ़ते हो, ये जो कुछ रब्बी लोग हुए, इन्होंने इस चीज के लिए कानून और भी सख्त कर दिए। और ये बहन जिस दशा में है वो 1 साल 2 साल से नहीं है, 12 साल हो गए इसको। इसके बर्तन अलग हैं, इसका राशन पानी अलग है, ऐसे लोगों को अलग कर दिया जाता था। और मालूम, अलग करना तो दूर, अगर ये जिस रास्ते से निकलती है लोग अपने आप अपना रास्ता बदल लेते हैं, लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन बाइबल कहती है इसने अपने मन में ठान लिया, सुनना ध्यान से, इसने अपने मन में ठान लिया कि मैं अगर यीशु के पल्लू को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। इसके मन में एक इच्छा है, इसके मन में एक इच्छा है और ये निकल पड़ी है। एक इंग्लिश के अनुवाद में इस प्रकार से लिखा है, इफ आई टच हिज रोप, रोप यानी अगर मैं उसके वस्त्र के आंचल की एक डोरी को छू लूं, एक धागे को छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। मैं आपको थोड़ा और समझाता हूं। बेटा ये अपना स्कार्फ देना मेरे को। जैसे ये धागा निकल रहा है ना, ध्यान से देखना, धागा निकल रहा है ना, इस बाइबल कहती है इसने अपने मन में ठान लिया। एक ट्रांसलेशन में लिखा है कि ये कहती है अगर मैं उसके पल्लू को छू लूंगी, लेकिन एक इंग्लिश के अनुवाद में लिखा है इफ आई टच हिज रोब, अगर मैं उसके धागे को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। लेकिन समस्या मालूम क्या है, समस्या मालूम क्या है, ध्यान से सुनना। अब इतनी भीड़ यीशु मसीह को घेरे हुए, ये भीड़ को चीरे कैसे? दूसरे शब्दों में बताऊं, ये भीड़ को निकलकर आगे कैसे जाए? एक बड़ा पत्थर है, एक बड़ा पत्थर है, एक बड़ा पत्थर है। ये बहनें निकल चुकी हैं, अपने घर से निकल चुकी हैं, ये बहनें अपने घर से निकल चुकी हैं, सुनना ध्यान से। अब ये निकल चुकी हैं, ये आपस में बातें करती हैं, पत्थर हटाएगा कौन? ये बहन निकल चुकी है जिसको लहू बहने की समस्या है, लेकिन इतनी भीड़ को चीरे कौन? भीड़ को निकलते हुए जाएगी कैसे? भीड़ को चीरती हुई जाए कैसे? क्योंकि जब किसी की निगाह पड़ गई इसको पथरवा कर दिया जाएगा। अगर किसी की निगाह इसके ऊपर पड़ गई, मैं कई बार इस बात को सोचता हूं, उसने कैसे अपने आप को ढका होगा, उसने क्या कुछ किया होगा। लेकिन मैं महत्वपूर्ण बात आपसे कुछ कहना चाहता हूं, जो प्रभु ने इस वचन को पढ़ के मेरे हृदय में इन बातों को डाला। लिखा है, और सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को सूरज निकला ही था, वह कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा? जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा पत्थर लुढ़का हुआ है, क्योंकि वह बहुत बड़ा था। एक विशालकाय पत्थर था, ध्यान से सुनना, एक विशालकाय पत्थर था। और आपस में बात क्या करती हैं? हमारे लिए पत्थर को हटाएगा कौन? इसने अपने मन में ठान लिया है कि मैं यीशु के आंचल को छू लूंगी, चंगी हो जाऊंगी। लेकिन समस्या यह है, उस बड़े विशालकाय पत्थर जैसी भीड़ को हटाए कौन? हटाए कौन? सुनिए, यहां पर एक बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी है। और आपस में कहती, हमारे लिए कब्र से पत्थर हटाएगा, पत्थर कौन लुढ़काएगा? आगे लिखा है, जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा पत्थर लुढ़का हुआ था। आगे देखिए, जब उन्होंने आंख उठाई
तो देखा पत्थर लुढ़का हुआ था। अब बात सुनिए, मैं कुछ खास बातें आपसे कहना चाहता हूं। जब आपके मन में यीशु के लिए इच्छा है, जब आप यीशु के लिए कुछ करना चाहते हैं या यीशु से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, जब आपके हृदय यीशु के लिए खुल जाते हैं, जब आपके हृदय परमेश्वर के लिए खुल जाते हैं, जब आप यीशु मसीह की ओर निकल पड़ते हैं, जब आप यीशु मसीह से कुछ प्राप्त करने के लिए और निकल पड़ते हैं, सुनिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके जीवन में चाहे पत्थर जितना मर्जी बड़ा हो, ध्यान से सुनना, हो सकता है वो कैसा भी पत्थर क्यों ना हो सकता है बीमारी का पत्थर है, अड़चने हैं, किसी भी प्रकार का पत्थर क्यों ना हो, लेकिन जब आप यीशु मसीह की ओर निकल पड़ेंगे, जब आपके मन में यीशु के प्रति इच्छाएं जाग जाएंगी, जब आप यीशु के लिए कुछ करने के लिए निकल पड़ेंगे, जब आप यीशु से कुछ प्राप्त करने के लिए निकल पड़ेंगे, सुनिए पत्थर जितना मर्जी बड़ा हो वो अपने आप लुढ़क जाएगा। हालेलुया। ये आंख उठाकर देखती हैं, पत्थर लुढ़का हुआ है, कैसे? अरे मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, परमेश्वर के लिए इच्छा रखिए, यीशु के लिए इच्छा रखिए, यीशु की ओर बढ़िए, पत्थर जितना मर्जी बड़ा हो वो अपने आप लुढ़केगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आपके जाने से पहले, इससे पहले आप बरकत तक पहुंचे, अगर आप यीशु की ओर इच्छा रख के निकल पड़े, मैं आपसे कहना चाहता हूं आप बरकत तक बाद में पहुंचेंगे, उससे पहले तमाम पत्थर लुढ़का दिए जाएंगे यीशु के नाम से। तमाम पत्थर लुढ़क जाएंगे, तमाम पत्थर लुढ़का दिए जाएंगे। इच्छा तो रखिए, इच्छा तो रखिए, इच्छा तो रखिए। मालूम इसने अपने मन में ठान लिया, इसने अपने मन में ठान लिया। यीशु मसीह कहते हैं, यीशु मसीह रुक गए, यीशु मसीह पीछे मुड़े, यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं मुझे किसने छुआ, मुझे किसने छुआ। चेले इस प्रकार से कहते हैं, गुरु जी भीड़ आप पर गिरी जाती है, गुरुजी भीड़ आप पर गिरी जाती है, गुरुजी भीड़ आप पर गिरी जाती है। और आप कहते हैं किसने छुआ? यीशु मसीह दूसरे शब्दों में कहते हैं मुझ में से सामर्थ निकली है, मुझ में से सामर्थ निकली है, मुझ में से सामर्थ निकली है। मैं जब इन अध्यायों को पढ़ता हूं, मैं देखता हूं भीड़ गिरी जा रही है, भीड़ यीशु मसीह पर गिर रही है, लेकिन कोई यीशु मसीह को ऐसे नहीं छू पाया कि उसके अंदर से खींच सके। यानी किसी के मन के अंदर ऐसी इच्छा नहीं है, किसी के मन के अंदर ऐसी इच्छा नहीं है, लेकिन ये एक आई उस भीड़ को चीरती हुई, ये एक आई और इस एक ने यीशु को छुआ और हुआ मालूम क्या? यीशु मसीह कहते हैं मुझ में से सामर्थ निकली है। ध्यान से सुनना, यीशु मसीह कहते हैं मुझ में से सामर्थ निकली है। दी नहीं है यीशु मसीह ने, निकाली है। सामर्थ किसी के ऊपर देना और निकालना, इसमें अंतर है, अंतर है, अंतर है, अंतर है। सामर्थ निकली है, यीशु कहते हैं मुझ में से सामर्थ निकली है। सुनिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, जब आपके मन के अंदर इच्छा हो प्रभु के लिए कुछ करने के लिए, प्रभु से कुछ प्राप्त करने के लिए, जब आपके डिजायर्स, हार्ट डिजायर्स जब बड़ी हो जाती हैं, जब आपके दिल उभर जाते हैं, जब आप प्रभु से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, सुनिए मैं आपसे कहना चाहता हूं आप आगे बढ़िए, आप आगे बढ़िए। क्या करना है? आप आगे बढ़िए। आपको क्या करना है? आप आगे बढ़िए, सामर्थ अपने आप निकलती जाएगी। हालेलुया। सामर्थ निकलने का मतलब मालूम क्या है? आप आगे बढ़िए, रास्ता अपने आप बनता जाएगा। कोई आगे आपके आगे आगे चलता है। हमारे बड़े पास्टर ने सिखाया था, यीशु को मालूम है आगे खड़े होना है या पीछे खड़े होना है। हालेलुया। वो सिर्फ इच्छा देखता है, जब आप उसकी इच्छा के अनुसार चल पड़ते हैं वो आपके आगे आएगा। जब आगे जरूरत होगी वो आगे रास्ता बनाएगा, जब पीछे जरूरत होगी वो पीछे रास्ता बनाएगा। सामर्थ अपने आप निकलती जाएगी। आप बढ़ते जाएं, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रुकिए मत, पत्थर अपने आप लुढ़क जाएंगे। हालेलुया। अपने साथ वाले से कहिए, बोलिए बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, पत्थर अपने आप लुढ़केंगे।
अरे पत्थर अपने आप लुढ़केंगे, रिपोर्ट्स अपने आप बदलेंगी। बोलिए रिपोर्ट्स अपने आप बदलेंगी, गवाहियां अपने आप बनेंगी। बस मुझे और आपको एक काम करना है, हमें बढ़ते रहना है, हमें बढ़ते रहना है, हमें आगे जाते रहना है। पत्थर यीशु अपने आप लुढ़काएगा। सुनिए, एक और बात कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। वहां पर लिखा है, जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, क्योंकि वह बहुत ही बड़ा था। और कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाईं ओर बैठे देखा, और वह बहुत चकित हुई। पत्थर हटाया किसने? पत्थर हटाया किसने? सुनिए, जब आप यीशु के लिए, आपके मन के अंदर डिजायर है, जब आप अपने मन में ठान लेते हैं, बेशक कोई आपकी मदद ना करे, बेशक कोई आपकी मदद ना करे, बेशक कोई आपकी मदद ना करे। बाइबल के अंदर एक व्यक्ति है जिसका ना, जो एक जन्म से अंधा है। सुनना ध्यान से, ये कहानी हमें अच्छी तरह से मालूम है, घटना में अच्छी तरह से मालूम है। वो सड़क के किनारे पर है, यीशु मसीह निकल रहे हैं, जल्दी जल्दी बता देता हूं। उसे मालूम हुआ यीशु नासरी जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। उसे मालूम हुआ यीशु नासरी जा रहे हैं, और हुआ मालूम क्या? उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। सुनिए, हुआ मालूम क्या? लोगों ने उसकी मदद नहीं करी। सुनना, लोगों ने उसकी मदद नहीं करी, लोगों ने उसे डांटा, चुप चुप बैठ जा यहीं पर। लेकिन उसने मालूम क्या किया? उसने और चिल्लाना शुरू किया। मालूम क्यों? क्योंकि उसके मन के अंदर डिजायर है। क्या डिजायर है? आज मुझे यीशु तक पहुंचना है, आज मुझे यीशु तक पहुंचना है। ध्यान से सुनना, मैं कुछ खास बातें आपको कहना चाहता हूं। उसके मन के अंदर एक इच्छा है, आज यीशु अगर यहां से निकल गए, अंधा पैदा हुआ, अंधा मर जाऊंगा, लेकिन मुझे अंधा नहीं मरना। डिजायर है, मन के अंदर इच्छा है, मन के अंदर इच्छा है। सुनना ध्यान से, मन के अंदर इच्छा है, मन के अंदर इच्छा है, लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं है। सुनना सुनना सुनना, जो प्रभु मुझे दे रहा है मैं आपको दे रहा हूं, मदद करने वाला कोई नहीं है। जब आप प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं ना, इन बहनों की मदद करने वाला कोई नहीं है। पत्थर कौन लुढ़काएगा? पत्थर कौन लुढ़काएगा? लेकिन जब जाकर देखा पत्थर लुढ़का हुआ है, वो ये अंधा पुकारता रहा, यीशु मसीह रुक गए। लोगों ने मदद नहीं करी। यीशु कहते हैं, सुनो, उसको मेरे पास लेकर आओ। अब मैं कहना क्या चाहता हूं, जो पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया, जब आपके हृदय के अंदर डिजायर है, जब आपके हृदय यीशु के लिए उभरे हुए हैं, जब आप उससे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, जब आप उससे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, जब आपने अपने मन में ठान लिया, जब आप उसकी ओर निकल पड़े, सुनिए, बेशक कोई आपकी मदद ना करे। इन बहनों की मदद करने कोई नहीं आया, स्वर्गदूत आ गए। दूसरे शब्दों में बताऊं, जब आप यीशु की ओर निकल पड़ते हैं, यीशु के लिए कुछ करना चाहते हैं, यीशु से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, आप कुछ ठान लेते हैं, बेशक पूरी दुनिया आपकी मदद ना करे, कोई बात नहीं, आपकी मदद आसमान से आएगी, आपकी मदद आसमान से आएगी। सुनिए, लोग कहते हैं चुप कर जा, लेकिन इसने मन में ठान लिया, इसने सृष्टिकर्ता को रुकने पे मजबूर कर दिया। सृष्टिकर्ता स्वयं कहता है, अरे रुको, उसे मेरे पास लेकर आओ। क्या कहना चाहता हूं, जब आप यीशु को पुकारते रहेंगे, आपके मन उभरे रहेंगे, आप उसको, आपने अपने मन में ठान लिया है, सुनिए, वो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अपना काम कीजिए, वो स्वयं रुकेगा, स्वयं आप तक आएगा और लोगों को कहेगा, उसे मेरे पास लेकर आओ, क्योंकि उस समय उसे मेरी जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए सुनिए सुनिए, यीशु जी उठा है। यीशु बोलिए, यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है। जब ये अपने घर से निकली है ना, यीशु को मालूम है, जब ये अपने घरों से निकली हैं, यीशु को मालूम है कि निकल पड़ी हैं। ये आपस में बात करती हैं, हमारे लिए पत्थर कौन लुढ़काएगा। यीशु को मालूम हो गया ये बातें क्या कर रही हैं। इससे पहले ये कब्र तक पहुंचे, स्वर्गदूत पहुंचा दिया गया। किसके लिए? इन बहनों के लिए। कई बार आप घर में पति पत्नी बातें करते होगे, कैसे होगा। सुनिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु सुन रहा है। ऐसा नहीं है कोई सुन नहीं रहा,
आप कहते होगे ये हालात कैसे बदलेंगे? सुनिए, कोई है जो सुन रहा है आपकी बातें, कोई है जो सुन रहा है, कोई है जिसको मालूम है, जिसको मालूम हो चुका है कि कुछ लोग निकल चुके हैं, उसको मालूम है कि आपने मेरे ऊपर विश्वास करके कुछ बड़े बड़े स्टेप उठा लिए। शायद हमें लगता है ये मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, कई बार हमें लगता है ये मेरा डिसीजन गलत तो नहीं है। सुनिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जो इस हालातों में हैं, इस समय जिन हालातों के बीच में से होकर गुजर रहे हैं, someone is watching you, कोई आपको देख रहा है, कोई आपको देख रहा है, वो आपकी इच्छा को जानता है, वो आपकी इच्छा को जानता है। कोई है जो आपकी आवाज को सुन चुका है। मैं जानता हूं जब ये बातें कर रही हैं कि हमारे लिए पत्थर कौन लुढ़काएगा, यीशु सुन रहा है। जब आप रो रो कर प्रभु से मांगते हैं, वो सुन रहा है। जब आपको लगता है ये हालात बदल नहीं रहे, आप आपस में बातें कर रहे हैं कैसे होगा, क्या होगा, वो सुन रहा है। जब आप विपरीत परिस्थितियों के बीच में से होकर गुजरते हैं, वो सुनता है। जब आप हॉस्पिटल्स के अंदर लगातार आप उन विपरीत परिस्थितियों के बीच में हैं, सुनिए, वो सुन रहा है, वो सुन रहा है। उसको आपका हाल मालूम है, उसको आपका हाल मालूम है। और मालूम, इससे पहले कि आप उस मंजिल तक जाएं, आपसे पहले वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, वो आपसे पहले वहां पर जाएंगे और आपके लिए उन पत्थरों को लुढ़काएंगे। और आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता होगा। आप जब, मैं दूसरे शब्दों में कहूं, जब जब पत्थर लुढ़का है बाइबल के अंदर, मेरी नॉलेज के अंदर 2 बार, जब जब पत्थर लुढ़का है तब तब चमत्कार हुआ है। जब जब पत्थर लुढ़का है तब तब चमत्कार हुआ है। एक पत्थर, यीशु ने कहा पत्थर को लुढ़काओ। लोग आकर कहते हैं उसे मरे हुए 4 दिन हो गए, उसमें से बदबू आती होगी। सुनिए, जब जब पत्थर लुढ़काया जाएगा, मुर्दा हालात जी उठेंगे। जब जब पत्थर लुढ़काया जाएगा, कोई मुर्दा हालात उनमें से जी उठेंगे। जब जब पत्थर लुढ़काया जाएगा, कुछ पुण्य स्थापित होगा। जब जब पत्थर लुढ़काया जाएगा, कुछ चीजें दोबारा से पुण्य स्थापित होंगी। जब जब पत्थर लुढ़काया जाएगा, कुछ चीजें शेप में आएंगी। जब जब पत्थर लुढ़काया जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कोई तो है जो आपकी सुन रहा है, कोई तो है जो आपकी सुन रहा है, कोई तो है। जब मार्था और मरियम रो रही थी, यीशु को मालूम हो गया, यीशु ने सुन लिया। यीशु अपने चेलों से कहता है, हमारा भाई लाजर सो गया है। चेले समझ नहीं पाए। यीशु ने खुलेआम कह दिया, वो मर गया है, वो मर गया है। यीशु वहां पर नहीं है, यीशु बैतनिय्याह में नहीं है, लेकिन यीशु ने सुन लिया है। मैं आज आपसे कुछ कहना चाहता हूं, यीशु आपकी सुन रहा है, यीशु आपकी सुन रहा है। ऐसा नहीं आपके कर्जों के हालातों को वो जानता नहीं है, ऐसा नहीं वो आपकी बीमारियों की रिपोर्ट्स को नहीं जानता। सुनिए, स्वर्गदूत नीचे उतरेगा और वो पत्थर को लुढ़काएगा। और जब जब पत्थर लुढ़केगा, मुर्दा परिस्थितियां, मुर्दा बाहर आएंगे। मालूम कैसे? जीवित होकर, चमत्कार के साथ। हो सकता है रिश्ते खराब हो गए, हो सकता है चीजें आपको लगता है ये दोबारा ठीक हो ही नहीं सकती। सुनिए, कोई आ रहा है आप तक, कोई आप तक आ रहा है जो पत्थर को लुढ़काएगा। कोई आप तक आ रहा है जो पत्थर को लुढ़काएगा। कोई आप तक पहुंच रहा है जो पत्थर को लुढ़काएगा। मालूम किस लिए? ताकि आपकी वो मुर्दा परिस्थितियां, जो रिश्ते मर चुके हैं, जो हालात विपरीत हैं, उनको वो पुनः स्थापित करे। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें। कोई तो है जो आपकी ओर आ रहा है, कोई तो है जिसने आपकी आवाज को सुन लिया है, कोई तो है जिसने आपके रोने को सुना है, कोई तो है जो आपके आंसुओं को जानता है। बाइबल इस प्रकार से कहती है, वो हमारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। वो उसने हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में समेट रखा है। मार्था और मरियम बैतनिय्याह में रो रही हैं, परमेश्वर यीशु ने उनकी आवाज को सुन लिया। यीशु ने उनकी आवाज को सुन लिया। यीशु स्वयं चल पड़ा है।
यीशु स्वयं चल पड़ा है। सुनिए, आपके रोने को कोई देख रहा है, वो स्वयं आपकी ओर निकल पड़ा है, वो स्वयं आपकी ओर निकल पड़ा है, वो स्वयं आपकी ओर आ रहा है, वो स्वयं आपकी ओर आ रहा है। मालूम किस लिए? ताकि उन मुर्दा परिस्थितियों को, उन मुर्दा हालातों को पुनः स्थापित कर सके। जो हालात मर चुके हैं, जो परिस्थितियां विपरीत हैं, जो समस्याएं शायद ऐसा लगता है बदलेंगे नहीं, वो निकल चुका है आपकी ओर, वो बढ़ चुका है, वो निकल चुका है। वो आपके हालातों को बदलने के लिए, आपकी विपरीत परिस्थितियों को बदलने के लिए, आपके जीवन में तमाम उन पत्थरों को हटाने के लिए वो निकल चुका है। उसको आपके मारे मारे फिरने का हिसाब है। वो आपके आंसुओं को अपनी कुप्पी में समेट लेता है। वो आपके एक एक आंसू का हिसाब उसके पास है। करुणा में पिता परमेश्वर, हम आपकी हजूरी में झुक जाते हैं प्रभु जी। आज प्रभु हम में से हर एक जन को प्रभु जी यहां पर छू लें खुदावन खुदा। और प्रभु जी आज से प्रभु जी, अभी से प्रभु जी, ये उन तमाम पत्थरों को जो आज इनके हालातों के ऊपर है, इनके रिश्तों के बीच में है, इनकी गवाहियों के बीच में है, आज यीशु के नाम से उनको ये लुढ़कता हुआ देखने पाए। प्रभु आज से इनके लिए वो हो जाए जो आज से पहले इनके लिए कभी नहीं हुआ हो। प्रभु चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, चाहे रिश्ते मर चुके हो, चाहे बीमारी के साथ हो सकता है, इनके शायद कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई हो जो लगता है कि अब ठीक नहीं होंगी, लेकिन आज से, इसी समय से वो पुनः स्थापित हो जाए। इनके लिए वो हो जाए जो आज से पहले कभी नहीं हुआ, जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जिसका जिक्र किसी की जुबान पर नहीं है, आज इनके लिए वैसा हो जाए प्रभु। प्रभु आज इनके मरे हुए हालात फिर से पुनः स्थापित हो जाए। आज इनकी जिंदगी के अंदर वो रेजरेक्शन काम करे खुदावन खुदा। इनके जीवन के हर एरिया आज से पुनः स्थापित हो जाए प्रभु जी। प्रभु आप कार्य करें, प्रभु आप कार्य करें, आपकी उपस्थिति भरपूरी के साथ इनके जीवनों में कार्य करें प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, सब बातों में प्रभु आपको हम ऊंचा उठाते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु हम आपको देते हैं। यीशु नाम से प्रार्थना मांग लेते हैं। आमीन, आमीन।